हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज यादव आपके अपने YouTube चैनल पे स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए वीडियो के साथ। और आज का जो हमारा वीडियो है वो है विटामिन डी का। तो विटामिन डी, सबसे पहले हम समझते थे विटामिन डी क्या है। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा वीडियो देखें, लाइक शेयर और कमेंट्स भी कर सकते हैं आप। तो विटामिन डी, ज़्यादातर लोगों का आपने देखा होगा, जो लोग टेस्ट करवाते तो उनका विटामिन डी लेवल जो होता है वो कम ही आता है। बहुत कम लोग होते हैं जिनका विटामिन डी आए ठीक ठाक, बाकी लोगों का कम होता है। अब देखिए, विटामिन डी यानी बोन्स, यानी हमारी हड्डियाँ। विटामिन डी की कमी से हड्डी में दर्द, जैसे आपका शोल्डर में पेन, पैर में पेन, हाथ में पेन, तो उसके विटामिन डी की कमी से ये दर्द स्टार्ट हो जाता है। या कभी हम जैसे अब लेटे हुए हैं, लेटे होने के बाद जैसे हम उठ के चले ना तो लगता है कि दर्द कर रहा है या कुछ ऐसा फील हमको होता है। तो देखिए, अब विटामिन डी का क्या है, विटामिन डी के कैप्सूल्स हैं, दवाइयाँ हैं और इंजेक्शन्स भी हैं। तो जो मेन स्रोत, जो हमारा सबसे अच्छा स्रोत है, जो हमारा एक फिजिकली है, जो हमारा एक मतलब कुदरती है, वो है सोर्स है विटामिन डी का। मतलब आपका ये धूप, जो धूप है हमारा, जो सूरज निकलते हैं, तो उनमें लोग अब क्या करते हैं, यहाँ शहर में लोग क्या करते हैं, घर में रहते हैं, घर से निकले ऑफिस से शाम को आए तो फिर धूप खत्म, तो धूप नहीं लेना था। देखिए गर्मी है, ये है वो है। जब गांव के लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, पूरा धूप को में काम करते हैं, पूरे दिन काम अपना करते हैं, धूप में ही करते थे। तो उन लोगों का विटामिन डी जो लेवल होता है वो ठीक ठाक रहता है। अब मैं बात करता हूँ जो लोग विटामिन डी के कैप्सूल्स लेते हैं, जो दवाई लेते हैं लोग, कैप्सूल वगैरह लेते हैं, उनमें बताना चाहता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि हमारा विटामिन का जो वैल्यू है वो कितने से कितने तक होना चाहिए। जो हमारी विटामिन डी की स्टार्टिंग जो है 75 से लेके 250 तक होना चाहिए, यानी 75 से लेके 250 तक आपका होगा तो आपका लेवल ठीक है। यानी मतलब ऐसे मान लीजिए 200 तक तो होना ही चाहिए, 150-200 होना चाहिए, तो आप एक बढ़िया तरीके से ठीक ठाक है। विटामिन डी लेवल आपका इतना होना बहुत जरूरी है। अब मान लीजिए किसी का लेवल कम है तो लोग क्या करते हैं, विटामिन डी के कैप्सूल्स ले लिए, विटामिन डी के कुछ चूसने वाले भी आते हैं तो वो ले लिए, कैप्सूल्स खाते हैं लोग। लेकिन देख, उससे हम ना लेवल तक पहुंच सकते हैं, हम उसको लेवल कर सकते हैं। अब हम मान लीजिए हमने कैप्सूल्स खाना विटामिन डी के कम कर दिए तो क्या होगा, वो फिर अपनी जगह पे आ जाएगा, वहीं पे जितना कम होगा। अब इसका ऑप्शंस एक अलग है, जैसे एक तो धूप होगी, वो सबसे बेस्ट है। दूसरी चीज होगी आपका एक इंजेक्शन, विटामिन डी के इंजेक्शन आते हैं। तो इंजेक्शन का एक पीरियड होता है कि आपका इतने तक रहेगा, तो आपका मतलब जो है वहां तक इतना वैल्यू उसकी रहेगी। तो इंजेक्शन यूज कर सकते हैं अगर विटामिन डी को अपना ग्रो करना है अच्छे से, तो आप उस तरह से कर सकते हैं। तो जो लोग धूप नहीं लेते हैं, धूप में नहीं बैठते हैं, तो उनके लिए विटामिन डी धूप लेना बहुत ज़रूरी है। और इंजेक्शन्स यूज, देखिए इंजेक्शन्स क्या है, जो मान लीजिए कोई भी हम मेडिसिन वगैरह लेते हैं तो हमारे शरीर के पार्ट्स को कुछ ना कुछ तो नुकसान कोई ना कोई तो पहुंचाता ही है। लीवर को, किडनी को, हार्ट को, किसी न किसी को तो नुकसान पहुंचाना ही है उसको, क्योंकि वो दवाई है। अब धूप जो हमारे शरीर पे पड़ रही है, जो हमारे शरीर पे धूप पड़ती है, तो वो क्या है ना कि वो हमारे सिर्फ ऊपर के स्किन को मतलब काला कर देगी। या ऐसा कोई लोग बोलते हैं धूप में बैठेंगे, धूप में रहेंगे तो हम काले हो जाएंगे, लेकिन भैया अंदर से तो स्ट्रांग है ना, विटामिन डी तो हमारा ठीक ठाक रहेगा। तो ऑप्शन आपका यही है कि आप इंजेक्शंस लें या धूप का आप इस्तेमाल करें। धूप में जरूर जाएं, धूप में काम करें। बॉडी से पसीना निकलना बहुत जरूरी होता है शरीर के लिए, आधी बीमारी तो पसीने में खत्म हो जाती है। तो आपने जाना विटामिन डी लेवल आपका कितना होना चाहिए, 75 से लेकर 250 तक होना चाहिए, इसको ग्रो करना है। तो ये एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के समक्ष, तो इसी के साथ वीडियो को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय श्री राम। थैंक यू सो मच।